ये अभी कुछ दिन से गया सासाराम जो रेलखंड है उस तरफ नारकोटिक्स पदार्थों की अवैध तस्करी की सूचना मिल रही थी। रेल पुलिस पटना की ट्रेन के माध्यम से लोग इसको तस्करी कर रहे हैं। उसी में ऑपरेशन चलाया गया तो गया में पिछले महीने बरामद की गई बड़ी खेप और गिरफ्तारी भी हुई। डेहरी में भी मार्च में गिरफ्तारी हुई और उसमें भी बड़ी खेप बरामद हुई। तो जब उस दोनों केस का अनुसंधान किया जाने लगा तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक जब हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया कि कहाँ से लाया जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो उससे पता चला कि एक सुनियोजित तरीका से एक संगठित अपराध के रूप में ये जो मादक पदार्थ हैं, नारकोटिक्स हैं, वो दूसरे राज्य से बिहार राज्य में आ रहे हैं और यहाँ से फिर दूसरे राज्य की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी ये संगठित रूप ले चुका। उसमें हम लोगों ने एक टीम का गठन किया और उसमें सूचना संकलन की जा रही थी और टीम के गठन डीएसपी गया के नेतृत्व में की गई, जिसमें कि मुरारी प्रसाद गया रेल डीएसपी, फिर इंस्पेक्टर सुशील कुमार और एसएचओ सुनील कुमार द्विवेदी गया और पूर्णेंदु कुमार सिन्हा एसआई और रोहित कुमार सिंह एएसआई तकनीकी शाखा के। तो एक बहुत चौंकाने वाले इसमें एक्ट्स आए कल कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से दो व्यक्ति उड़ीसा से आ रहे हैं पूरी तरफ से और वो लोग एसी बोगी में विधिवत रिजर्वेशन करा के ट्रॉली बैग में लेकर आ रहे हैं गांजा। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके आलोक में पूरा एसी बोगी चेक करना, फिर वो ट्रॉली बैग को लोकेट करना, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। लेकिन जो टीम है वो काफ़ी मेहनत किया गया टीम के द्वारा और वो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जब गया आई तो एसी कोच में B3 में ये लोग गए। उसी में गेट पर एक युवक को देखा गया कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसे ट्रॉली बैग मिला और उसका नाम विपुल चंद्र पांडे, पिता स्वर्गीय वाल्मीकि पांडे, साकिन बलीगांव, वार्ड 11, थाना आमर, जिला आरा का, जो कि बीए पार्ट 1 का छात्र है। और उसके पास से मिला ट्रॉली बैग से गांजा। और दूसरा फिर B5 में उसी के बताने पे और पहले से भी सूचना थी, B5 में जब ये टीम गई सघन तलाशी करते हुए तो B5 में भी एक व्यक्ति ट्रॉली बैग के साथ भागने की कोशिश कर रहा था, उसको पकड़ा गया। तो वो दीपक पाठक, उम्र करीब 20 वर्ष, पिता विजय पाठक, साकिन लहठान, थाना याव बाजार, जिला भोजपुर का, बीए पार्ट 2 का छात्र, ये भी ट्रॉली बैग के साथ पकड़े गए और ये दोनों आपस में ममेरे एवं फुफेरे भाई हैं। उसके बाद जब तलाशी की गई तो इनके दोनों के बैग से, ट्रॉली बैग से कम सा गांजा भारी खेप बरामद हुआ, जिसको कि बाद में उसका वजन किया गया तो 28 केजी और 21 केजी उसमें मिला। उसके बाद जब उनसे पूछताछ सघन किया गया तो पता चला कि एक रमेश नाम के व्यक्ति जो उर्फ विवेक उर्फ सावन है, जिससे इसकी मुलाकात हुई, जो कि वहीं के इनके गांव के बगल में ही गांव के रहने वाले थे, उनसे इनकी मुलाकात हुई और रमेश उर्फ विवेक उर्फ सावन से कोचिंग में इन लोगों की मुलाकात हुई। कोचिंग में तो तीनों की मुलाकात हुई तो उसने इनको ऑफर दिया कि उड़ी घूमने जाओगे तो जाओ, खर्चा भी नहीं लगेगा और उधर से गांजे के खेत तुमको लाना है और बहुत आराम से एसी कोच में, किसी को पता नहीं चलेगा और चेकिंग भी ज़्यादा नहीं होता है और जाना है आना है। तो ये 10 मई को सासाराम से पूरी पहले पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से गए और वहाँ पे फिर इनको राहुल नाम का एक व्यक्ति खुर्दा रोड का वहाँ पे वो मिला और वो इनको 2 टिकट दिया एसी का और दोनों ट्रॉली बैग दिया। ये लोग उसको लेकर चले और टिकट था गोमो तक का। उसके बाद ये वहाँ से मैनेज किया इन्होंने एसी कोच में और फिर जो सूचना प्राप्त हुई उसके आलोक में ये लोग पकड़े गए, जिसमें कि इनका नेटवर्क के बारे में पता चला कि कुछ दिन ये यहाँ से जैसे कि सामान उतरता डेयरी स्टेशन पे, तो वहाँ से रमेश जो है वो अतीश नाम के व्यक्ति को डालमिया नगर में भेजना था और ये रमेश जो किंगपिन है, सरगना है इस पूरे नेटवर्क का, उसने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इसको राहुल से बात कराई गई और एक तरफ राहुल, एक तरफ अतीश डालमिया नगर के और फिर ये दोनों और ये 4-5 लोग मिलके और किस तरह से वहाँ से खेप चलेगा, कहाँ से लेना है, कहाँ पे पहुँचाना, ये सारी चीज़ें थी। डालमिया नगर के थ्रू बिहार के कुछ हिस्सों में जाना था और फिर झारखंड भी जाना था और वहाँ से फिर दिल्ली की तरफ, हरियाणा की तरफ इसकी स्मगलिंग होनी थी। तो इस प्रकार ये पूरे ही जो गैंग है उसका पर्दाफाश हुआ है। इसमें क्या है ना कि जो बीए पार्ट 1 का ये छात्र है विपुल चंद्र पांडे, बीए पार्ट 2 का छात्र है दीपक पांडे, ये दोनों रिलेशन में है और इन्हीं के गांव का रमेश उर्फ विवेक उर्फ सावन है। तो इन लोगों ने एक लुभावनी एक उनको बताया कि बस जाना है आना है और 20-20 हज़ार इनको दे दिए जाने थे। रमेश ने 20-20 हज़ार की काम पूरा हो जाएगा तो टिकट खर्चा रहना खाना सब फ्री
और 20-20 हज़ार रुपये इन दोनों को दिए जाने थे। तो इस तरह से इन लोगों को, क्योंकि कोचिंग में ये पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इनके माता पिता को भी पता नहीं रहता है और ये सोचे कि चलो 20,000 मिल जाएगा और हम मोबाइल ले लेंगे और इस तरह का लुभावनी। तो ये जो टीनेजर हैं, इनके साथ ये सबसे बड़ी समस्या है कि तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं मोबाइल की दुनिया में और इस तरह से ये इस चक्कर में फंस गए। पहली खेप थी ये? पता था पहले से कि ये मादक पदार्थ? हाँ, बिल्कुल पता था। ये पहली खेप थी उसके लिए? हाँ, इन लोगों ने जो बताया कि ये जस्ट ये पहली बार कर रहे हैं, जो दोनों युवक ने बताया। घूमने के खर्च के अलावा 20,000 रुपये अतिरिक्त? हाँ, घूमने, रहने, खाने, जाना आना, भाड़ा और उसके बाद जो टिकट है, खर्चा, वो सब करने के अलावा ये जो माल को डिलीवर कर देते, ये लोग डेहरी स्टेशन से डालमिया नगर जाते, अतीश नामक व्यक्ति को ये दे देते माल और उसके बाद उनको 20-20 हज़ार रुपये का पेमेंट किया था रमेश के द्वारा। तो महीने में कितने खेप मंगवा देते? इन लोगों ने ये बताया कि 2-3 खेप ये लोग का प्लानिंग था, 2-3 खेप का। सरगना कौन है ये पता चला? सरगना रमेश उर्फ विक्की उर्फ सावन उर्फ विवेक, रमेश उर्फ विवेक उर्फ सावन। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जनरल जो बोगी है या स्लीपर क्लास है, उसमें लगातार चेकिंग चलती रहती है पुलिस की और ऐसा इन लोगों को लगता है कि एसी बोगी में कम ध्यान है, जबकि ऐसा है नहीं। एसी बोगी में भी हमारी चेकिंग चलती है और हमारे जो स्वान दस्ता के हैं वो भी उसको चेक करते हैं। लेकिन इन लोगों को लगा होगा ऐसा कि संगठित अपराध में कि एसी में पुलिस का ध्यान कम है, तो उस वजह से इन लोगों ने सुनियोजित तरीका से टिकट रिजर्व करा के ये चले। युवाओं से क्या अपील करेंगे सर? जो हाल के दिनों जो युवाओं से मेरा यही अपील है कि जो छात्र कोचिंग में जाते हैं, जो मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो ये दुनिया है आपकी मोबाइल की या जो भी इंस्टाग्राम और जो भी आप करते हैं, तो उसके लिए ये चूँकि माँ-बाप से पैसे माँगते हैं और निश्चित तौर पे उनको उतना पैसा नहीं मिलता और स्मार्टफ़ोन में भी बड़ा फ़ोन, आईफ़ोन, इस तरह से ये अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरा यही अपील है कि ये इस तरह के बहकावे में ना आएँ, ये पूरा का पूरा करियर आपका खराब हो जाएगा। ये छोटी बात नहीं है, नारकोटिक्स का स्मगलिंग, एनडीपीएस एक्ट, अब आपकी पूरा का पूरा करियर आपका समाप्त हो गया। अब हो सकते हैं कि जस्ट लुभावना समझकर और आपने सोचा कि बस एक खेप ले आएँगे, 20,000 रुपए मिल जाएँगे, ईज़ी मनी आपने सोचा, लेकिन आपका इसका परिणाम यह हुआ कि आप पूरा का पूरा आपका करियर खराब हो गया और आगे जो है सो आपको बहुत दिक्कत हुई और समाज में जो आपकी स्थिति है वो सामने है। तो ये अपील है कि इस तरह से बहकावे में ना आएँ।